चलिए फिर बच्चों, तो आज मैं आपको फिर से केसी सिन्हा 10th क्लास का जो मैथ बुक है उसके अंदर एक एक्सरसाइज है 8.2। ठीक है, तो 8.2 में आ गए और टाइप 3 में है और टाइप 3 का 11 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाले हैं। इससे पहले जो भी क्वेश्चन था वो सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे चुके हैं और इसी चैनल पर है, आप लोग देख लीजिए, निकाल के पढ़ लीजिए। ठीक है ना। अभी तत्कालीन इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। चलिए तो क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। यदि साइन ए माइनस बी बराबर कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, तब ए और बी का मान ज्ञात करें। आप अभी बड़ी कंफ्यूजन में होइएगा, 1 मिनट बस आप इस वीडियो को देखिए, कंफ्यूजन दूर। सबसे पहले तो जो समीकरण है उस समीकरण को लिख लीजिए। समीकरण है साइन ए माइनस बी बराबर कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। कहिएगा क्या बता रहे सर, कैसे बनाएंगे आए? अरे एक सेकेंड, एक चीज दिखाते हैं, जरा देखिएगा तो। हाँ, राम, ठीक है ना, बराबर मदन। आई दोनों का पप्पा का नाम मान लो सदन है, तो क्या राम ने कह सकता है कि राम का पप्पा कौन है? सदन। तो मदन का पप्पा कौन है? सदन। अजय राम इक्वल टू सदन और मदन इक्वल टू सदन। बात को समझे ही फेंक दिए। चलो हटाओ, इससे नहीं समझे, एक और तरीका बताते हैं। कहीं मान लो अगर ऐसे लिखा हो x इक्वल टू वाई बराबर 2, इसका सेंस क्या हो रहा है? x बराबर ही 2 है और y बराबर भी 2 ही है, इसका सेंस भी यही है। अगर ये भी नहीं समझे हो तो बोलो भाई हम दूसरा कोई तरीका बनाएंगे, छोड़ दो, ये समझ गए हो। इसलिए इसको हम 2 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, साइन ए माइनस बी बराबर भी 1/2 ही लिखना है, और ठीक कॉस ए प्लस बी बराबर भी आपको 1/2 ही लिखना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, और बचपन से जानते हैं आप कि ये इक्वल और बराबर में ये दिया गया तो ये इसके बराबर भी होगा और ये भी इसके बराबर होगा। आराम से लिख लिए, 2 वर्जन आ गया। अब ये है साइन में और ये है कॉस में, तो जरा आप सोचो साइन में कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 है? साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। तो यहां लिखेंगे साइन ए माइनस बी बराबर साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब ये दोनों जो फंक्शन देख रहे हैं इक्वल है, एंगल को हम इक्वल कर लेंगे। अच्छा, सो ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये समीकरण 1 हो गया। अब आ जाएंगे हम यहां कॉस में। जरा आप लोग ही बताओ कॉस में कितने डिग्री का वैल्यू होता है? 1/2। कॉस में कितने डिग्री का वैल्यू होता है भैया? 60 का होता है, तो 60 डिग्री लिख लिए। अब सिर्फ एंगल इक्वल लिखेंगे, ठीक है ना। सो ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया आपका समीकरण 2। रुको एक सेकंड और कैमरा को नीचे करते हैं, दिखेगा। घबराओ नहीं, आपको पूरा देखने का मौका मिलेगा और समझने का तो फुल। अब अपने पास 2 समीकरण है। एक समीकरण है ए माइनस बी, ठीक है, बराबर 30 डिग्री, और दूसरा है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो हम लोग विलोपन विधि का यहां यूज करेंगे। चलिए, तो समीकरण 1 अब प्लस समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है भाई? समीकरण 1 है ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री।
और समीकरण 2 है भाई ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। प्लस जब हम करते हैं तो फिर चिन्ह नहीं बदलता है। सो ये क्या हो गया, फिनिश्ड, क्योंकि ये माइनस बी है, ये प्लस बी है, फिनिश्ड। ए कितना हो रहा है, 2a बराबर 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 90। मुझे चाहिए a, तो a को रहने देंगे, और ये जो आप देख रहे हैं गुना में है 2, तो भाग में ले जाइए, 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 45। तो a बराबर कितना मिला, 45 डिग्री। अब अच्छे से आप जानते हैं कि जब आपको एक वैल्यू निकल जाए तो फिर आप ऑटोमेटिकली दूसरा वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो वो दूसरा वैल्यू निकालने के लिए जो वैल्यू निकला है उसको या तो समीकरण 1 में डालेंगे या तो समीकरण 2 में डालेंगे, जिसमें इच्छा है, जहां कहोगे वहां डाल देंगे। हम समीकरण 2 में ही डालते हैं, ठीक है ना। अभी समीकरण 2 में a का मान देने पर, ये देखो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a का वैल्यू देना है तो 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री। क्या सेटलमेंट हो गया ना, यस, निकल गया b का वैल्यू। ये b चाहिए तो 60 डिग्री, ये प्लस 45 है, इसके बिरादरी वाले के पास भेज दो, प्लस 45। बउआ मेला में 60 रुपया रहो, 45 रुपया खइबो तो कितना बचता है, 15 रुपया। तो क्या निकला, अतः a बराबर 45 डिग्री एंड b बराबर 15 डिग्री। प्यारे बच्चों, अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत हो रहा होगा तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको फिर से समझाऊंगा अगेन, तरीका बदल के।